सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.5 को। दोस्तों 3.5 में दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 फार्मूला है उसको याद रखना होगा और चौथा फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। जैसे पहला फार्मूला है a1/a2 b1/b2 अद्वितीय हल होता है जब ही पहली बार यदि डज नॉट हो, यानी कि a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं है, यानी कि अद्वितीय हल होगा। दूसरा फार्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2, यानी कि a1/a2 के बराबर b1/b2 है, लेकिन b1/b2 के बराबर c1/c2 भी है, तो आपको होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन फिर तीसरा फार्मूला है a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट c1/c2, यानी a1/a2 के बराबर b1/b2 लेकिन b1/b2 के बराबर c1/c2 नहीं हो, उस स्थिति में फार्मूला होता है कोई हल नहीं। तो दोस्तों ये 3 फार्मूला यदि आपको याद रहेगी तो फिर आप इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर पाएंगे। दूसरी बात है कह रहा है ब्रजगुणन विधि से हल करें। तो दोस्तों ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए उसका फार्मूला भी आपको याद रखनी होगी। फार्मूला है x/b1 गुने c2 माइनस, जैसे कि जब ये होगा b1 गुने c2 तो माइनस के बाद आपको इसका सीधे अपोजिट हो जाएगा। जैसे b1 था तो b2, c2 था तो c1। तो आप इसको एक ट्रिक के सहायता से याद कर सकते हैं। x/b1 गुने c2 तो समझ लीजिए b2 गुने c1 तो होगा ही होगा। जस्ट लाइक यहाँ भी वही बात है y/c1 गुने a2, तो यहाँ भी अपोजिट आपको हो जाएगी। c1 जब था यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा c2, a2 यहाँ पे था तो हो जाएगा a1। अब है 1/a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1, तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी आपको अपोजिट डायरेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए आपको यदि ये 4 फार्मूला याद हो तो आपको कहीं भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यही 4 फार्मूला का उपयोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये 3 फार्मूला ज्यादातर जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरी बात यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका हल अद्वितीय है, यानी कि हमें यही 3 फार्मूला है जिस पे हमको चेक करना होगा। लेकिन सवाल कराया बनाने के लिए अद्वितीय हल के स्थिति में ब्रजगुणन विधि को हल करेंगे। तो ये 1 नंबर का जिसमें आएगा उसमें हमको ब्रजगुणन विधि से सवाल को हल करनी होगी। लेकिन जब ये 2 फार्मूला पाएगा यानी कि ब्रजगुणन विधि से उसमें हमें हल नहीं करना है। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड है। दोस्तों ब्रजगुणन विधि का सवाल बनाने के लिए कभी भी बराबर में 0 ही होना चाहिए। यदि आपको बराबर में 0 नहीं देके इस अंक को बराबर के इस साइड पर स्थानांतर करके ले आते हैं तो फिर आपको आंसर मिलाने में कठिन प्रॉब्लम सामना करना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस चीज को बनाएंगे और पहली बात आप कहेंगे सर ये जो है a1, a2, b1, b2, ये a1 और b1 का मतलब क्या होता है। a1 b1 का मतलब ये होता है 1 का मतलब होता है समीकरण 1 से और 2 का मतलब होता है समीकरण 2 से लिया गया कोई भी अंक हो। देखिए कैसे करते हैं। फार्मूला पे कैसे बैठाएंगे। तो ये समीकरण 1 है ना, तो हो जाएगा a1, b1 और c1। कैसे लिखेंगे तो a1 यानी कि पहला x वाली अंक को हम a1 कहते हैं। तो x का जो गुणांक में कौन सा 1 है, 1 ना है गुणांक में, तो x a1 का मतलब हो गया 1। अब देखिए y का गुणांक क्या है, y का गुणांक b1 कहलाता है। तो y का गुणांक है -3। अब देखते हैं अंक में कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है।
अब देखिए समीकरण 2 से लेते हैं तो a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर होगा, यानी कि समीकरण 2 का है। तो a2 यानी कि x का गुणांक कितना है तो 3 है, b2 यानी कि y का गुणांक कितना है तो -9 है, c2 यानी कि अंक कितना है तो यहाँ पे -2 है। ये आपका ये हुआ। अब इस पे हम फॉर्मूला पे कैसे बैठाते हैं चलिए देखते हैं। फॉर्मूला में दिया हुआ है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये इस टाइप का फॉर्मूला लिख लेंगे और इस पे बैठाएंगे कैसे चलिए देखते हैं। अन्यथा आपको ये नहीं याद रखना है और नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट समीकरण 1 बटा में समीकरण 2 कर देंगे। 1 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर -3 बटा कितना हो जाएगा -9 बराबर 3 -3 बटा कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 1 बटा 3 तो हुआ, लेकिन 3 से 3 तिया 9, तो 1 बटा 3 फिर हो रहा है, यानी कि बराबर में 1 बटा 3, यानी कि इसके बराबर ये भी है बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल तो 3 बटा 2, लेकिन इसके बराबर तो ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो दोस्तों जब लास्ट में कटता है उसको क्या बोलते हैं, जब लास्ट में कटता है उसको बोलते हैं कोई हल नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोई हल नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें कह रहा था जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल के स्थिति में हमें ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला पे करा था सवाल निकालने के लिए, लेकिन हमें अद्वितीय हल तो आया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को यहां तक छोड़ देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x + y बराबर 5, 2x + y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट था। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 8, ये समीकरण दूसरा दिया हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे जब आप इस फार्मूला पे ले जाते हैं और ब्रजगुणन विधि के बनाने के तौर पे आप लेके जाते हैं तो आपको बराबर में 0 ही रखना होगा। तो कैसे करेंगे 2x + y, ये प्लस में 5 है, इस साइड आ गया तो माइनस में 5, यानी कि बराबर में 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या है 3x + 2y प्लस में 8 है, बराबर के साथ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 8, यानी कि बराबर में 0। अब ये समीकरण पे हम बनाते हुए चलेंगे। तो फॉर्मूला पे बैठाइए, क्या हो जाएगा a1 बराबर 2 b1 बराबर कितना हो जाएगा y का गुणांक में नहीं कुछ है तो 1, और c1 बराबर कितना हो जाएगा तो -5। अब देखिए a2 बराबर कितना है तो 3, b2 कितना है तो 2 है, और c2 कितना है तो -8 है। बटा में कीजिए, यानी कि 2/3 बराबर 1/2 और बराबर -5 बटा -8, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 2/3 के बराबर 1/2 नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 डज नॉट b1 बटा b2। जब ये हो तो फॉर्मूला क्या कहती है, फॉर्मूला कहती है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के स्थिति में दोस्तों कह रहा था ब्रजगुणन विधि से हल करें, तो ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला पे हम लेके चलेंगे। तो x बटा में क्या हो जाएगा b1 कह रहा है, यानी कि b1 का मान कितना है 1, गुने फिर क्या कर रहा है c2, तो c2 का मान कितना है -8, फिर कितना दिया हुआ है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। b2 कितना दिया हुआ है तो b2 2 दिया हुआ है, और गुने उसके बाद है c1, तो c1 कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। बराबर कर लेंगे हम इसको 1 बटा इसको, तो क्या हो जाएगा 1 बटा हम करेंगे तो a1 गुने b2, a1 कितना दिया है दोस्तों तो a1 दिया हुआ है 2, गुने फिर कितना दिया है b2 दिया हुआ है 2, माइनस है तो माइनस, a2 कितना दिया हुआ है तो a2 दिया हुआ है 3, और गुने फिर देखिए b1 कितना दिया हुआ है तो b1 दिया हुआ है 1। हम इसको सरलीकरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x बटा -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकान 3। अब देखते हैं आगे दिया हुआ फिर x बटा कितना हो जाएगा तो x बटा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 8 गया तो 2 बराबर फिर कितना है 1 बटा
1 बटा हो जाएगा 4 में से 1 को घटाएंगे तो 1, यानी कि कौन सा है, गुना कर लीजिए, यानी कि x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये x का मान निकल के आया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए फिर यहाँ पे y बटा दीजिए C1 कितना दिया हुआ है, तो -5 गुने A2, तो A2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर माइनस, तो -8 C2 कितना दिया हुआ है, तो C2 -8 दिया हुआ है ना, -8 गुने फिर कितना दिया है A1, तो A1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बराबर 1 बट्टा फिर वही है ना, फार्मूला तो सेम है और ये भी अंक सेम है, तो क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे हम फार्मूला सेट किए तो इसको हमको कितना आया है घटा के, हमें 1/1 आया है, हम इसको मान लिख सकते हैं 1/1, लेकिन लिख तो सकते हैं, कहीं हो जाए आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कीजिए क्या, आप फिर से बैठा लीजिए मान को, कोई दिक्कत नहीं। तो A1 कितना हुआ है दोस्तों, A1 दिया हुआ है 2 गुने B2 कितना दिया हुआ है, तो B2 दिया हुआ है 2 माइनस A2 कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, गुने B1 कितना दिया हुआ है, तो B1 दिया हुआ है 1। आप यहाँ पे मिला लीजिए, ये ही मान जो होता है सेम यहीं पे डाला जाता है, ये तो हम डाल दिए। अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पे हम घटाए हैं इतना आया है, वो भी यही होगा, पहले हम इसी को आपको दिखा देते हैं करके, तो 2 दूनी 4 -3 काम 3, यानी कि 1/1 आया ना। तो अब जो बाद की सवाल बनाएंगे उसमें हम आपको ये करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट उसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए y बट्टा में कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 5 को 3 से गुना किए तो 5 दिया 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 से 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। अब देखिए y बट्टा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1, अब बराबर में कितना हो गया, तो बराबर में हो गया इतना 1/1। अब इसको क्या कीजिए, कोना सराय गुना कर लीजिए, 1 को y से गुना करते हैं यानी कि y, 1 को 1 से गुना करते हैं यानी कि 1, ये देखिए x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 20, ये समीकरण फर्स्ट था, और दूसरा दिया हुआ है 3x - 10y बराबर 40, ये समीकरण दूसरा दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम बोले हुए थे पहले ही जो बराबर में 0 रहना चाहिए, तो दे दीजिए 3x - 5y, 20 प्लस में सेट गया तो माइनस में बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट का हो गया। 6x - 10y प्लस में है, इस सेट गया तो माइनस में, यानी कि बराबर में 0, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको हम बैठाएंगे तो क्या होगा, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर, A1 वाला में मत समझ लिखना है समीकरण 1 का, B1 वाला में लिखना है समीकरण 2 का। x का गुणांक होता है A1 यानी कि 3, y का गुणांक है -5 तो -5, और ये है -20 तो -20, A2 कितना दिया हुआ है, तो 6 - 10 -40, तो कितना हो जाएगा 3/6। यहाँ से देखते हैं 3/6 बराबर -5 बट्टा -10 बराबर -20 बट्टा -40, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, ऊपर में 1, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2 के बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि फार्मूला नंबर ये सेकंड है ना, तीनों बराबर, तो हो गया तीनों बराबर। इसको क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिख दीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल, यही आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अद्वितीय हल होता तब फिर हम उसे बीजगणित विधि से हल करते, लेकिन इसमें अद्वितीय हल तो है ही नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x
3y x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। और सेकंड दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड दिया हुआ है। तो दोस्तों a1 कितना दिया हुआ है 1, b1 कितना दिया हुआ है तो -3, c1 कितना दिया हुआ है तो -7। अब देखिए a2 कितना दिया हुआ है तो 3, b2 कितना दिया है तो -3, c2 कितना दिया हुआ है तो -15, यानी कि 1/3 बराबर -3 बटा -3 बराबर -7 बटा -15, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकाम 3, यानी कि 1/3 बराबर 1/1। तो ये तो इसके बराबर हुआ नहीं, तो यही होगा ना डज नोट। इसको क्या बोलते हैं तो डज नोट बोलते हैं, यानी कि इसके बराबर ये नहीं है। तो डज नोट वाला फॉर्मूला पहला वाला में क्या होता है, यही होता है ना। तो a1/a2 बराबर b1/b2, इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में दोस्तों क्वेश्चन क्या करा था, हमें बीजगुणन विधि से हल करने के लिए। तो दोस्तों आप फार्मूला यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे सवाल बनाते समय, उसके बाद मान को पुट करेंगे। तो x बटा कितना दिया है b1, तो b1 कितना दिया हुआ है -3 गुने c2, तो c2 कितना दिया हुआ है -15, माइनस बीच में है तो फिर बीच में क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद दिया हुआ है b2, यानी कि b2 दिया हुआ है -3 गुने फिर दिया हुआ है c1, तो c1 कितना दिया हुआ है -7। अब देखते हैं 1 बटा कितना दिया हुआ है, 1 बटा क्या है a1, तो a1 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है गुने b2, तो b2 कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, फिर माइनस a2 कितना दिया हुआ है a2 दिया हुआ है 3 गुने b1 कितना दिया हुआ है तो b1 -3 दिया हुआ है। तो अब इसको हम तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा x बट्टा माइनस माइनस प्लस पनतिया कितना हो जाएगा 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21 बराबर 1 बट्टा -3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -3। अब यहाँ पे देखिए -3 तो हुआ ही, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा x बट्टा हो जाएगा 45 में से 21 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 5 में से 1 गया तो हो गया 4, और 4 में से 2 गया तो हो गया 2, यानी कि x बटा 24। अब बराबर में माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 6। इसको क्या करेंगे तो कोणाश्रय गुना यानी कि त्रियक गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6x बराबर 24, यानी कि x बराबर 24 बटा 6, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि फिर x बराबर 4। ये आपका x का तो आंसर हुआ ही। और y का आंसर कैसे निकालेंगे तो y बटा दिया हुआ है c1 ना, तो c1 का मान कितना दिया हुआ है -7, तो c1 तो हो गया ना -7, तो गुने फिर दिया हुआ है a2, तो a2 कितना दिया हुआ है तो a2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 माइनस उसके बाद दिया है c2, तो c2 कितना दिया हुआ है c2 दिया हुआ है -15 गुने कितना दिया है फिर a1, तो a1 कितना दिया हुआ है तो a1 दिया हुआ है 1, तो a1 हो गया 1 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, फिर ये फार्मूला है, फार्मूला का मान हम जो तोड़ के लाए थे यही ना फार्मूला था। इस फार्मूला का जो मान तोड़े थे तो हमें कितना आया था इतना, इसके बाद कितना सटीक मान आया था तो 1/6 आया था, तो 1/6 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अन्यथा जैसे जैसे इसमें करके आप आए हैं वैसे वैसे इसमें भी करके आगे प्रोसेस कीजिए, वह आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं मान को ऐसे ऐसे पुट ही कर देते हैं। तो कितना था 1 था गुने -3 गुने -3, यही था ना। तो ये आप फार्मूला लिख के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 7 तिया 21 माइनस माइनस प्लस 15 को 1 से गुना किए तो 15। अब कितना हुआ था तोड़ के 1 बटा -3 और प्लस 9 हुआ था ना, तो y बटा फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा, यानी कि 21 में से 15 को क्या करना है घटाना है। तो 21 में से 15 जाएगा तो 15 5 20, यानी कि 15 6 21 बराबर 1 में से
-3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस को यहाँ पे देखिए कितना आया था, इसको घटा के लाए थे तो 1/6 आया था। 1/6 कर लीजिए, कौन सा है उसको गुना कर लीजिए, यानी कि y को 6 से 7 गुना करेंगे तो 6y बराबर -6 को 1 के गुना करेंगे तो -6, कितना होगा y बराबर -6/6, यानी कि काट के हो जाएगा y बराबर -1। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आपको समय से मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।